कि टासिया वॉस एक कॉन्ट्रैक्ट असैसिन है जिसकी कंपनी का काम मशीन के जरिए लोगों के जहनों को काबू में करके उनके जिस्म को कत्ल के लिए इस्तेमाल करना है। मूवी के आगाज में एक सांवली लड़की अपने दिमाग में एक पिन घुसाती है और एक डिवाइस अपने दिमाग के साथ कनेक्ट कर लेती है। वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हुए रोने लगती है। वो एयर होस्टेस का यूनिफॉर्म पहने एक जगह जाती है जहां और भी लड़कियां एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म में मौजूद होती हैं। अब अगले सीन में वो लड़की अचानक से एक चाकू पकड़ के एक आदमी के गले में जोर जोर के मारना शुरू करती है और तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर ये होता है कि वहां पुलिस आती है और उस लड़की को मार देती है। अगले सीन में एक लड़की के चेहरे पर से एक मशीन उठाई जाती है तो वो सांस लेने के लिए जद्दोजहद करते हुए एकदम से उठ बैठ जाती है। दूसरी औरत जिसका नाम ग्राइडर है उसके पास आकर उसे हौसला देती है और एक और लड़की एक शापर उसके मुंह के पास लाती है जिसमें वो उल्टी करती है और वापस अधमरी हालत में लेट जाती है। अब हम ये देखते हैं कि वही अधमरी लड़की जिसका नाम टासिया वॉस है वहाँ बहुत गौर से कुछ चीजों को देख रही होती है। उसकी बॉस ग्राइडर उसे उन चीजों के बारे में पूछती है जिस पर वो माजरत के साथ कहती है कि अभी उससे अपने हवास में वापस आने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ग्राइडर उसे ब्रेक लेने का कहती है पर टासिया को सब याद करने की जल्दी होती है। ग्राइडर उसे एक नए कॉन्ट्रैक्ट का बताती है और कहती है कि इसमें उसे टासिया की जरूरत है, पर टासिया उससे कुछ वक्त मांगती है और अपने हस्बैंड माइकल से बात करने की इजाजत भी मांगती है। इस पर ग्राइडर उसे याद करवाती है कि अपने काम की वजह से खुद उसने माइकल को छोड़ दिया था। व्यूअर्स, यहाँ मैं एक बात क्लियर करती चलूं कि जिस सांवली लड़की ने उस आदमी को कत्ल किया था वो दरअसल टासिया के काबू में थी और टासिया उसके दिमाग पे हावी होके उसे कत्ल करवाती है, पर आखिर में उसे खुदकुशी के लिए फोर्स नहीं कर पाती। अब सीन टासिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वो एक घर की बेल करती है और एक बच्चा आकर दरवाजा खोलता है। वो बच्चा टासिया को मामा कहकर गले लगा लेता है। पीछे से माइकल आता है और दोनों को खाने के लिए ले जाता है। अगले दिन टासिया ग्राइडर को कॉल करके कहती है कि वो अगले काम के लिए तैयार है। अगले सीन में ग्राइडर टासिया को नए प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। असल में टासिया जिन लोगों के लिए काम करती है उनका पेशा पैसे लेकर लोगों की जान लेना होता है। इस मकसद के लिए वो एक मशीन की मदद से टासिया की ज़हनी सलाहियतों को एक दूसरे इंसान में मुंतकिल कर देते हैं और उस इंसान के वजूद को दूसरों का बेरहमी से कत्ल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। राइडर उसे नए प्रोजेक्ट की तफसील से आगाह करते हुए कॉलिन टेट का बताती है जिसका जिस्म इस बार वो इस्तेमाल करने वाले हैं। राइडर टासिया को बताती है कि कॉलिन ड्रग बेच रहा था जब वो एवा से मिला। दोनों को मोहब्बत हो गई और अब उनकी मंगनी हो चुकी है। एवा जॉन पार्सी की बेटी है जो यूएस के बाहर एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन में डाटा माइनिंग का काम करता है। व्यूअर्स, फिर हमें पता चलता है कि इन लोगों को जॉन और उसकी बेटी एवा का कत्ल करने का कॉन्ट्रैक्ट रीड ने दिया है। रीड जॉन का सुतीला बेटा है। राइडर टासिया को बताती है कि वो कॉलिन को इस्तेमाल करके जॉन और एवा का कत्ल करेंगे। वो सबको ये दिखाएंगे कि कॉलिन अपने नए खानदान में अपनापन महसूस नहीं करता, जिसकी वजह से वो ज्यादा ड्रग्स लेने लगता है। बढ़ते हुए ड्रग्स और मूड स्विंग्स की वजह से एक दिन वो जॉन और एवा को कत्ल करके खुद की जान भी ले लेता है। फिर ये होता है कि ये लोग कॉलिन को अगवा करके न्यूरल नेटवर्क उसके अंदर डाल देते हैं। ग्राइडर उसे बताती है कि परसों रात एक पार्टी है जिसमें उनको अपने प्लान सरअंजाम देना है। ग्राइडर मजीद उसे बताती है कि टासिया को कैलिब्रेशन डिवाइस को दिन में कम से कम एक बार जरूर इस्तेमाल करना है। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मर्तबा भी इस्तेमाल कर सकती है। अब व्यूअर्स, होता यह है कि टासिया को भी मशीन में डाल दिया जाता है। आंखें खुलने पर टासिया की ज़हनी सलाहियत कॉलिन में मुंतकिल हो चुकी होती है। सुबह होने पर कॉलिन, जो कि अब टासिया है, और एवा गुफ्तगू कर रहे होते हैं, पर एवा को कॉलिन का रवैया बहुत मुख्तलिफ लगता है। पर होता यह है कि कॉलिन के जहन में टासिया को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगले सीन में मंसूबे को सरअंजाम देने का दिन आ जाता है। एवा कॉलिन यानी टासिया को अपने बाप जॉन से मिलवाने ले जाती है। जॉन उसको बेइज्जत करता है। कॉलिन उस वक्त वहां से चला जाता है। ग्राइडर टासिया से रब्ता करके उसे कहती है कि जॉन के साथ सब लोगों के सामने लड़ाई करो, फिर वापस जाकर उसे कत्ल कर देना। कॉलिन तकरीब में सबके सामने जॉन से लड़ता है। एवा को भी गालियां देता है। जॉन के लोग उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं।
वो झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। सबके चले जाने के बाद कॉलिन वापस जाकर जॉन को बेरहमी से कत्ल कर देता है। इतनी देर में एवा वहां आ जाती है। उसे देखकर कॉलिन कंपनी की दी हुई बंदूक से उस पर गोलियां चलाकर उसे भी मार देता है, लेकिन कॉलिन खुदकुशी करने में नाकामयाब हो जाता है। व्यूअर्स, यहाँ हम टासिया और कॉलिन को कॉलिन के सबकॉन्शियस में कंट्रोल के लिए जद्दोजहद करते भी देखते हैं। दूसरी तरफ कंपनी के हेडक्वार्टर्स में टासिया मशीन के अंदर ही खून की उल्टी करती है। कंट्रोल स्टाफ बताता है कि कॉलिन ने अपने हवास वापस बहाल कर लिए हैं। वो लोग कुछ वक्त के लिए टासिया को कॉलिन से सेपरेट करना चाहते हैं, पर ग्राइडर उनको मना कर देती है। वो कहती है कि उन्हें टासिया को हवास वापस बहाल करने के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। अब होता यह है कि कॉलिन हवास बहाल करते ही वहां से परेशान हालत में डरते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में दिखाते हैं कि ग्राइडर अपनी कोलीग को बता रही होती है कि टासिया अब ठीक है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, जिसका मतलब है कि बॉडी का कंट्रोल अब भी कॉलिन के पास है। दूसरी औरत उससे बताती है कि टासिया का दिमाग पहले ही एक मुस्तकिल नुकसान का शिकार है। ग्राइंडर उससे टोक देती है और कहती है कि उसे अंदर ही रहने दो। व्यूअर्स, अब हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन्स किसी पब्लिक वॉशरूम में जाकर कपड़े बदलता है और अपने सर में से न्यूरल नेटवर्क को निकालने की कोशिश करता है। उसे एक फोन आता है और वो वहां से निकल जाता है। वो भागकर रीटा के घर जाता है और बहुत अजीब अजीब बातें करता है। रीटा उसे हैरानी से रोक के कहती है कि उससे उसकी बातें समझ नहीं आ रही। तभी वो उसके सर से निकलता खून नोटिस करती है। लेंस उससे झूठ बोलता है कि रास्ते में वो कहीं गिर गया था और उसके सर पे चोट लग गई, और उससे दरख्वास्त करता है कि उसे अपने पास रहने दे। उसकी एवा से लड़ाई हो गई है। कॉलिन एकदम टीवी देखते हुए अपनी पॉकेट से गन निकालता है और बाथरूम में जाकर रीटा को गोली मार देता है। असल में टासिया ने होश बहाल करके गोली चलाई होती है। जब कॉलिन वापस अपने होश में आता है तो दरवाजे पर दस्तक सुनता है। दरवाजा खुलने पर एडी को सामने खड़ा देखता है। एडी उसे कहता है कि उसे रीटा ने बुलाया था, लेकिन कॉलिन के मुड़ते ही वो उसे बेहोश कर देता है। व्यूअर्स, अब हमें कुछ छोटे छोटे सीन्स दिखाए जाते हैं। एक मशीन चल रही होती है, फिर एक मेमोरी की तरह दिखता है कि माइकल बैठा है और उसके सामने से टासिया गुजर रही है। फिर वापस मशीन दिखाई जाती है और फिर जॉन दिखाया जाता है जो कि जिंदा है, पर उसका आधा चेहरा और एक आंख तबाह हो चुकी है। इसके बाद सीन चेंज होकर एडी की तरफ आता है, जो कि कॉलिन को एक रिकैलिब्रेशन मशीन से कनेक्ट कर चुका है, जिससे टासिया वापस कॉलिन की बॉडी का कंट्रोल हासिल कर लेती है। कॉलिन एकदम उठकर बंदूक एडी की तरफ तान लेता है, जिस पर एडी बताता है कि उसको ग्राइडर ने भेजा है और उसे बताता है कि वो सारा वक्त उन्हीं के लिए काम कर रहा था। कॉलिन बंदूक एडी के सामने रख के कहता है कि मेरे सर में गोली मार दो, मैं ये नहीं कर पा रहा। एडी मना कर देता है और बताता है कि वो एक क्रिश्चियन है, वो उसे मार नहीं सकता, वो सिर्फ यहाँ उसे कंट्रोल वापस दिलाने आया है। टासिया कॉलिन के जरिए उसे बताती है कि वो इस वक्त पूरे कंट्रोल में नहीं है। कॉलिन वापस लेट जाता है और एडी उसे कुछ तस्वीर दिखाता है, उसका सिंक टेस्ट करता है, फिर उसका पल्स का एनालिसिस करता है। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि इस दौरान कॉलिन की कॉन्शियसनेस में कॉलिन आकर लेटती हुई टासिया का गला दबाता है, फिर उसका चेहरा नोचकर उतारता है और अपने चेहरे पर मास्क की तरह चढ़ा लेता है। इससे वो टासिया की सारी यादों को देख पाता है। इसी दौरान कॉलिन की असल और मस्नूई शख्सियत एक साथ बेहोश हो जाती हैं। अब हमें ये दिखाया जाता है कि जब कॉलिन वापस होश में आता है तो सामने एडी मरा हुआ पड़ा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। वॉशरूम में जब वो अपने कपड़ों पर लगे हुए खून को धोने जाता है तो रीटा को बेलिबास फर्श पर मरा पड़ा देखता है। साथ ही साथ उसे ये भी याद आता है कि उसने कैसे बेरहमी से जॉन और एवा को कत्ल किया था। अब दिखाया जाता है कि कॉलिन अपने आप को कत्ल करने के लिए अपने सर पे बंदूक रख के चलाता है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मरो। कॉलिन गोली चला देता है पर उसे चकमा देकर बच भी जाता है। कॉलिन बेबसी से रोने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि कॉलिन टासिया की देखी गई यादों से माइकल को ढूंढने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हेडक्वार्टर्स में ग्राइडर टासिया को मशीन में कुछ बोलते हुए सुनती है। कॉलिन रात के वक्त माइकल के घर जाता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। वो माइकल पे बंदूक तान देता है और उससे पूछता है कि टासिया कहाँ है, उसे कहो बाहर आए और उससे बताए कि उसने उसके साथ क्या किया है। वो टासिया को धमकाता है कि अगर वो बाहर ना आई तो वो माइकल को गोली मार देगा। उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन और टासिया की कॉन्शियसनेस एक दूसरे से एक साइकिक प्लेन में बात करती हैं।
वो टासिया से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है, जिस पर वो जवाब देती है कि कॉलिन इतने वक्त से कंट्रोल में है, उसी ने सब कुछ किया है। कॉलिन उसे कहता है कि टासिया ने अगर उसे ठीक ना किया तो वो माइकल को कत्ल कर देगा। टासिया माइकल को कत्ल करने पर उसकी हौसला अफजाई करती है। इसी दौरान माइकल मौका देखकर कॉलिन के हाथ से बंदूक फेंक देता है। इससे पहले कि माइकल कॉलिन को गोली मारता, कॉलिन एक बड़ा सा चाकू लेकर उसके हाथ काट देता है और उसे बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉलिन मुझे बाहर निकालो कहता है और अपने आप को गोली मारने के लिए बंदूक अपने मुंह में रखता है और पर गोली नहीं चला पाता। एकदम से आयरा, जो कि टासिया का बेटा है, कॉलिन के गले में चाकू मार देता है और कॉलिन उसे गोली मार देता है। टासिया, जो कि कॉलिन को कंट्रोल कर रही होती है, गुस्से में आकर आयरा को मजीद गोलियां मार देती है। कॉलिन तड़प तड़प कर मर जाता है और आयरा जमीन पर गिरा कहता है मुझे बाहर निकालो, जिसका मतलब है कि उसे भी कोई कंट्रोल कर रहा था। टासिया को मशीन में से बाहर निकाला जाता है और हमें पता चलता है कि आयरा को पोजेस करने वाली असल में ग्राइडर थी। डीब्रीफिंग के दौरान जब बचपन में मारी गई तितली की बारी आती है तो वो बताती है कि अब उसे उस तितली को कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं रहा। वो बताती है कि उसके अंदर की हमदर्दी खत्म हो चुकी है और मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है।